Hello, good afternoon everyone. Welcome back to my channel. Again, I'm continue with ninth class chemistry lectures. These lectures are based on NCERT CBSE pattern. So guys, हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं. अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं वो फर्स्ट चैप्टर की ही हैं. यही फर्स्ट चैप्टर ही अभी आपका चल रहा है. लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था टेम्परेचर क्या होता है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड्स. अब हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे. सॉलिड के ऊपर ही टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो है और ज़्यादा डिटेल में लेंगे. और इसके साथ एक टर्म जुड़ी है, सॉलिड जब आपका जो है लिक्विड में चेंज होता है या फिर सॉलिड में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो एक टाइम के बाद जो है वो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो जाता है. ऐसा क्यों होता है, उसके साथ एक टर्म जुड़ी होती है लेटेंट हीट. उसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. राइट गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन हमारा है, हाउ डज टेम्परेचर ऑफ सॉलिड चेंज आफ्टर अप्लाइंग हीट. सॉलिड का टेम्परेचर कैसे चेंज होता है जब आप उसमें हीट को अप्लाई करते हैं. फर्स्ट फैक्टर है व्हेन वी अप्लाई हीट, और वी कैन से दैट इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सॉलिड. जब आप किसी भी सॉलिड सब्सटेंस में हीट अप्लाई करेंगे या फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फर्स्टली टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. पहले क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा एंड नाउ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग. जैसे ही आप सॉलिड के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, सॉलिड जो है वो मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा. सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. इतनी बात समझ में आ गई. नेक्स्ट आपके पास क्या है, थर्ड स्टेज में क्या होगा, एट दिस स्टेज व्हेन सॉलिड ऑन इट्स मेल्टिंग स्टेज. जब आपका सॉलिड जो है अपनी मेल्टिंग स्टेज पे है, मीन्स वो मेल्ट हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इज़ कांस्टेंट. इस टाइम पे सॉलिड का जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा. कांस्टेंट मीन्स ना वो इंक्रीज़ होगा ना वो डिक्रीज़ होगा, वो जहाँ था वहीं रुक जाएगा. टिल ऑल द सॉलिड्स मेल्ट, जब तक पूरा सॉलिड आपका पिघल नहीं जाता है. इट्स ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ द सॉलिड. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप शुरुआत में सॉलिड के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, सॉलिड जो है टेम्परेचर में से या हीट प्रोसेस में से उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है. और जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो एक टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है. अगर आप हीट एनर्जी की सप्लाई बंद भी कर दें फिर भी आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा ही करेगा. मीन्स वो मेल्टिंग पॉइंट उसने स्टार्ट कर दिया है, वो जब तक पूरा मेल्ट नहीं होता तब तक वो मेल्ट होता रहेगा. इवन यू स्विच ऑफ द बर्नर और यू डोंट सप्लाई द हीट एनर्जी एनी मोर, बिकॉज सॉलिड अपने अंदर जो है उस टेम्परेचर को, उस हीट को कंजर्व कर लेता है, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट. वो लेटेंट हीट आपकी उस कंटेनर की हो सकती है, उस सॉलिड की हो सकती है, जो उस सॉलिड को मेल्टिंग करने में हेल्प करेगी या उसको लिक्विड में चेंज करने में हेल्प करेगी. अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे लाइव एग्जांपल्स के साथ. आफ्टर सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग. मीन्स वो एक पॉइंट है जब आपका सॉलिड का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो रहा है. राइट, जब तक पूरा सॉलिड आपका मेल्ट नहीं हो रहा है, वो जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर आता है उसको मीन्स उस पॉइंट पे हम उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ द सॉलिड. के कारण वो जो सॉलिड पूरा मेल्ट हो रहा है उसके कारण हो रहा है. ठीक है, और जब वो पूरा मेल्ट होगा उसके बाद अगेन उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. राइट, तो वही चीज़ यहाँ पे जुड़ी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पे गाइज. द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन. हिडन मतलब छुपा हुआ. हेंस लेटेंट हीट मीन्स हीट विच इज़ हिडन इन द बीकर. जो हीट आपकी बीकर के अंदर या उस कंटेनर के अंदर छुपी हुई है, जिसको आप हीटअप कर रहे थे, आपने हीट सप्लाई को बंद कर दिया है, फिर भी वो मेल्ट करेगा ही करेगा. एंड डज नॉट कॉज एनी इंक्रीज इन टेम्परेचर. उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा. राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मान लीजिए एक कंटेनर में, मान लीजिए आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सब्सटेंस आप ले सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वाटर लिया है, उसमें 2 स्पून मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर ली है. राइट,
स्टार्टिंग वैसे तो शुगर तो आपको पता है नॉर्मली भी आप स्टर करेंगे डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन अगर आप जो है उसको हीटअप करेंगे तो जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर आप हल्का सा हीट उसको अप्लाई कर रहे हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही हल्की सी मेल्ट हुई आपने गैस बर्नर बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो पूरी मेल्ट हो जाएगी, बिकॉज उस बीकर जो है वो कंटेनर जो है आपका गर्म है, उसने एक हीट को स्टोर करके रखा है, उस हीट एनर्जी की हेल्प से वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद फर्दर उसमें चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फर्दर अगर आप उसमें और कुछ चेंजेस चाहिए, मीन्स अगर आपको लिक्विड से भी फर्दर उसमें कोई और चेंजेस चाहिए, उसको कंसनट्रेट करना है या फिर उसको गैस में चेंज करना है, तो उसके लिए फर्दर आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ समझाई हुई है कि एक टाइम ऐसा आता है जब आपका सॉलिड स्टार्टिंग में थोड़ा मेल्ट होगा, फिर जब तक वो पूरा मेल्ट नहीं हो जाता तब तक वो एक हीट प्रिजर्व करके रखता है, वो बीकर या फिर वो सॉलिड सब्सटेंस। वो हीट हम उसको हिडन हीट बोलते हैं, या लेटेंट हीट ऑफ द बीकर की हो सकती है या फिर उस सॉलिड सब्सटेंस की हो सकती है, राइट। नेक्स्ट हम मीन्स उस पॉइंट पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, मीन्स टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं होता उस टाइम पे, ना वो इंक्रीज़ होता है ना ही वो डिक्रीज़ होता है। अब हम यहाँ पे लेटेंट हीट की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस की है, बिकॉज ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। हीट एनर्जी सप्लाई टू सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड नोन एज लेटेंट हीट इज ऑल्सो नोन एज हिडन हीट। जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हीट एनर्जी को सप्लाई करते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपका सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होने लगता है, उस टाइम पे अगर आप हीट एनर्जी की सप्लाई बंद भी कर दें फिर भी सॉलिड आपका पूरा मेल्ट होके ही मानेगा, बिकॉज दे यूटिलाइज द हीट ऑफ द बीकर और यूटिलाइज द हीट ऑफ द solid substance. This particular heat is known as the latent heat or hidden heat of the solid substance or of the beaker or container in which you contain the solid substance, right. At that particular point there is a no increase in temperature, the temperature remain constant, right. इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। यहाँ पे मैंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है गाइज, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दी है। नॉर्मली व्हेन वी अप्लाई हीट ऑन अ सब्सटेंस, नॉर्मली जब आप किसी भी सब्सटेंस में हीट को अप्लाई करते हैं, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हाउएवर व्हेन वी सप्लाई इट ड्यूरिंग इट्स चेंज ऑफ स्टेट, एग्जाम्पल मेल्टिंग सॉलिड टू लिक्विड, ये तो मैंने आपको बताया है, इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन द होल ऑफ द सॉलिड मेल्ट। जब तक पूरा सॉलिड आपका मेल्ट नहीं हो जाता, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होता है, ना वो इंक्रीज़ होगा ना वो डिक्रीज़ होगा, दे रिमेन कांस्टेंट। इट इज़ बिकॉज हीट इज़ यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, राइट। हीट किस लिए यूटिलाइज होगी? जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में, उसको ओवरकम करने के लिए, हैंस इट डज नॉट कॉज एनी हीट, राइट। सो दिस इज़ द रीज़न। डेली लाइफ के कुछ एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे स्टीमिंग फूड, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, हम लोग पतीले में चावल बनाते थे। अभी तो चलिए प्रेशर कुकर में सारे बनाते हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलरली पतीले में बनाती हूँ, बिकॉज कहते हैं ना कि वो चावल से शुगर नहीं होता, अगर आप उस पानी को ड्रेन कर देते हैं यूरिक एसिड की प्रॉब्लम नहीं होती है। दैट्स वाई आई एम प्रेफर टू मेक राइस ऑन दैट पर्टिकुलर ओपन कंटेनर, राइट। सो अगर आप पतीले में चावल बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, कुछ जब चावल हल्का सा कच्चा मीन्स हल्का सा पक जाता है, बिल्कुल नहीं पकाना होता उसको, जब हल्का सा आप हाथ से उसको क्रैक करके देखिए, हल्का सा जब पक जाता है वो, तो हम क्या करते हैं उस पानी को ड्रेन कर देते हैं। ड्रेन करने के बाद आप उस कंटेनर को ढक देते हैं लिड से और गैस बंद कर देते हैं। तो वो जो एक पूरा स्टीम मीन्स उसका जो वेपर बनेंगे उस चावल के, और जब आप उस कंटेनर को ढक देंगे उसी से वो पक जाते हैं। आपको एक्स्ट्रा जो है हीट सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मतलब हुआ कि वो जो कंटेनर है उसके अंदर लेटेंट हीट छुपी हुई है, और वो लेटेंट हीट की वजह से वो चावल जो है वो पूरी तरह से पक जा रहे हैं। इवन हमने गैस बर्नर को स्विच ऑफ कर दिया है फिर भी, राइट।
नाउ मेल्टिंग ऑफ आइस बाय सॉल्ट, जैसे आप आइस है अगर वो मेल्ट नहीं हो रही है तो अगर आप उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो इजीली क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी इजीली मेल्ट, क्योंकि जो आपका जो मीन्स सॉल्ट है वो एक तरह से हीट प्रोसेस ही देता है, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल होता है वहाँ पे आपने देखा होगा रोड साइड पे काफ़ी ज़्यादा आइसिंग हो जाती है, तो उसको मेल्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं। तो सॉल्ट क्या करेगा, या फिर पानी डालते हैं, पानी से भी आइस जल्दी मेल्ट हो जाती है लेकिन सॉल्ट से और ज़्यादा जल्दी हो जाती है, क्योंकि जो आइस है आपकी वो एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। तो वो सॉल्ट क्या करेगा, उस सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम कर देगा, और उससे क्या होगा, वो मेल्टिंग का प्रोसेस जो है वो ईजिली हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे मतलब आप ये बोल सकते हो कि उस टाइम पे टेम्परेचर में कोई इंक्रीज़ डिक्रीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो वो लेटेंट हीट की वजह से ये ऐसा हो रहा है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सॉल्ट ऐड करने से जो आइस है वो फ्यूज़ हो रही है इनटू लिक्विड। नाउ कूलिंग ऑफ हॉट मिल्क विद कोल्ड वाटर और आइस, जैसे आपने दूध गर्म किया या चाय गर्म की, अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा गर्म हो गई तो हम क्या करते हैं, उस गिलास को जो है ठंडे पानी के कंटेनर में रखते हैं, तो उससे क्या होता है, वो आपका जो हॉट मिल्क है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। मीन्स जो मिल्क की जो हीट है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, कोल्ड वाटर में। आप जब टच करके देखोगे मिल्क आपका ठंडा हो गया होगा, और जो कोल्ड वाटर जिस सराउंडिंग में आपने लिया था, जिसमें आपने उसको रखा था डिप करके, वो आपका गर्म हो जाता है। मीन्स जो दूध की या मिल्क की जो लेटेंट हीट है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, उस बाहर वाले सराउंडिंग वाटर में। तो वो कंटेनर के अंदर ही स्टोर है ना, उसके अंदर जो मिल्क है, इसी वजह से बाहर वाला जो वाटर है वो गर्म हो जाता है और अंदर वाला जो है वो ठंडा हो जाता है, राइट। सो these are the डेली लाइफ एग्जाम्पल्स इन विच यू कैन सी लेटेंट हीट किस तरह से काम करती है, राइट। सो दिस इज़ एनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर। टुडे हमने डिस्कस किया सॉलिड जो है लिक्विड में कैसे चेंज होता है और लेटेंट हीट का क्या फंक्शन है सॉलिड की मेल्टिंग में, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कितने टाइप्स की होती हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज एंड कीप एंजॉइंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।